Hello everyone, hi I पूर्वी वेलकम टू आवर पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग कक्षा 8 संक्षिप्त बुद्ध चरित्र का तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। ये उसका पार्ट 2 है, मार की पराजय। जब महामुनि सिद्धार्थ ने मोक्ष प्राप्ति की प्रतिज्ञा कर आसन लगाया तो सारा लोग अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु सत धर्म का शत्रु मार कामदेव भयभीत हो गया। उसे सामंतन कामदेव, चित्रयूत और पुष्पशर कहा जाता था। यह काम के संचार का अधिपति है, यही मार है। उसके विभ्रम, हर्ष और द्रप नाम के 3 पुत्र और अरति, प्रीति और तृषा नाम की 3 कन्याएं हैं। उन्होंने जब अपने पिता को भयभीत देखा तो इसका कारण जानना चाहा। माँ ने अपने पुत्र और पुत्रियों को बताया, देखो, इस मुनि ने प्रतिज्ञा का कवच पहनकर सत्व के धनुष पर अपनी बुद्धि के बाण चढ़ा लिए हैं। यह हमारा राज्य को जीतना चाहता है। यह मेरे दुख और भय का कारण है। यदि यह मुझे जीत लेता और सारे संसार को मोक्ष का मार्ग बता देता तो राज्य सूना हो जाएगा। इसलिए ये ज्ञान दृष्टि प्राप्त करे उससे पहले ही मुझे इसका व्रत भंग कर देना चाहिए। अतः मैं भी अभी आज अपना बाण धनुष लेकर तुम सबके साथ इस आक्रमण करने जा रहा हूँ। इसी प्रकार सारी स्थिति समझकर मार अपने पुत्र पुत्रियों को साथ लेकर उसी अश्वत्थ पेड़ के पास गया जहाँ महामुनि समाधि लगाकर विराजमान थे। उसने पहले महामुनि को ललकारा और फिर धनुष बाण हाथ में लेकर कहा, हे मृत्यु से डरने वाले क्षत्रिय, उठो, अपने क्षत्रिय धर्म का आचरण करो, मोक्ष का संकल्प छोड़ो, शास्त्रों और यज्ञों से लोग जीतकर इंद्रप्रस्थ प्राप्त करो, नहीं तो मैं अपना बाण छोड़ दूंगा। मार के इस चेतावनी का जब मुनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उसने अपने पुत्रों और कन्याओं को आगे भेजा और अपना बाण छोड़ दिया, परंतु इसका भी कोई प्रभाव मुनि पर नहीं हुआ। तब वह बहुत दुखी हुआ। वह सोचने लगा, मैंने यही बाण शिव पर छोड़ा था तो एक बार विचलित हो गए थे, परंतु आज ये निष्फल कैसे हो गया है? क्या इस मुनि के हृदय नहीं है, अथवा यह बाण वह बाण नहीं रहा जिसने शिव को पराजित किया था? इस प्रकार सोचते हुए उसने अपनी सेना को याद किया। तत्काल उसकी विकराल सेना उपस्थित हो गई। महामुनि के चारों ओर विचित्र और भयंकर आकृति वाले जीवों की भीड़ सी लग गई। वे विविध प्रकार के रूप सज्जा धारण किए हुए थे। उनमें से कुछ त्रिशूल घुमा घुमा कर नाच रहे थे, कुछ गदा हाथ के लिए इधर उधर कूद रहे थे और सांड की तरह हुंकार रहे थे। रात्रि के प्रारंभ में ही शाक्य मुनि और मार के बीच होने वाले युद्ध के कारण सारा आकाश मलिन हो गया। पृथ्वी कांपने लगी और दिशाएं जलने लगी। उस समय भयंकर झंझावात प्रभावित होने लगा। आकाश में उस समय न तारे थे न चंद्रमा था। चारों ओर घंघोर अहंकार छा गया। इन सब के बीच शाक्य मुनि उसी प्रकार से चित बैठे रहे जिस प्रकार गायों के बीच सिंह निश्चिंत भाव से बैठा रहता है। मार ने तब अपनी सेना को आक्रमण करने का आदेश दिया और कहा कि महर्षि को भयभीत करो जिससे इसका ध्यान भंग हो जाए।
आज्ञा अनुसार सभी महामुनि को डराने लगे, किंतु जैसे खेल से उत्तेजित बालकों को न व्यथा होती है न उद्वेग, वैसे ही महर्षि इन सबसे भयंकर रूपों और क्रियाकलापों से न व्यथित हुए और न ही उत्तेजित। जब मार के किसी सैनिक ने अपनी आँख तरेर कर महामुनि पर गदा से प्रहार किया तो उसका गदा सहित हाथ ही जकड़कर रह गया। किसी ने शिला और किसी ने वृक्ष उठाकर उन पर प्रहार करना चाहा तो स्वयं ही गिर गए। किसी ने उन पर अंगारों की वर्षा की तो मुनि के मित्रा भाव के कारण वे लाल कमलों की पंखुड़ियां बनकर बरसने लगे। शाक्य मुनि अपने आसन से जरा भी विचलित नहीं हुए। इस भयंकर वातावरण से वन के पशु पक्षी अर्तनाद करने लगे। सभी भयभीत हो गए, किंतु सिद्धार्थ मार की सेना से भयभीत नहीं हुए। इस पर मार को बहुत दुख हुआ और उसे बहुत क्रोध भी आया। तभी किसी अदृश्य जीव ने आकाश से प्रकट होकर मार से कहा, तुम व्यर्थ ही कोई परिश्रम कर रहे हो। जैसे सुमेर पर्वत को हवा हिला नहीं सकती, वैसे ही तुम और तुम्हारे भूतगण इस महामुनि को विचलित नहीं कर सकते। चाहे अग्नि अपनी उर्चना छोड़ दे, चाहे जल अपना देवव्रत त्याग दे, चाहे पृथ्वी अपनी कक्षा छोड़ दे, लेकिन अपने पूर्ण जन्मों के पूर्ण प्रताप से यह मुनि अपना नहीं निश्चय छोड़ेंगे। यह मुनि शारीरिक और मानसिक रोगों से पीड़ित सारे जगत का महावेद है। तुम इसके कार्य में विघ्न ना डालो। यह अदृश्य जीव ने आगे कहा, देखो, क्षमा रूपी जटा, धैर्य रूपी दृढ़ मूल, चरित्र रूपी पुष्प, बुद्धि रूपी शाखा और धर्म रूपी फल देने वाला यह वृक्ष उखाड़ने योग्य नहीं है। बुद्धि प्राप्ति के लिए जो कार्य पहले इन्होंने किया है उसकी सिद्धि का समय अब आ गया है। यह स्थान भी वही है जहाँ प्राचीन काल में अनेक मुनियों ने साधना की है। यह स्थान भूतल की नाभि है। ऐसी श्रेष्ठ भूमि पृथ्वी पर अन्यत्र नहीं है जो इस मुनि